मौत का सौदा। सभी लोग अपने घरों में बैठे बात कर रहे थे। बेचारा दरिया, अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे, अब तो अकेला ही मजदूरी भी करेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कोई बात कर रहा था, अब तो बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा उनको। बस उन्हीं सब बातों में रात गुजर गई। सुबह होते होते तो दरिया के घर पे लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया। चल दरिया उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर। यूं बैठ कर रोने से कुछ न होगा। वो तो चली गई, अब तो रीति रिवाज है, वो तो निभाने ही पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सामान लाओ, सब कुछ जल्दी से निपटा दे। गांव के रघु काका ने कहा। हाँ भाई, और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे ला कर दे ताकि हम लोग सामान ले आए। उधर से आते में पंडित जी को भी कहते आएंगे। हवन पूजन भी तो करवाना होगा और उनको पंडितों को भोजन वगैरह भी करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है। यूं हाथ पे हाथ धरने से कुछ न होगा। दरिया सबकी सुने जा रहा था, पर किससे कहे कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का, उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का कि ये 11-12 दिन के कर्म कांड के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास बच्चों को खिलाने के भी पैसे नहीं है। वो सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब दुलारी उसकी पत्नी की बीमारी में खर्च हो गया। सब लोग बोले जा रहे थे, तभी उसकी पड़ोस वाली बुढ़ी काकी ने कहा, अरे पैसे नहीं है तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ले, पर इन सब को तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना मरने वाले की आत्मा शांत न हुई। वो उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी के कुंडल उतारने लगता है। इतने में उसके बच्चे बोल पड़ते, बाबा बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कुंडल बेच के सारे पैसे क्रियाक्रम में खर्च कर दे तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। उसने कहा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। और जैसा एक बार उसने डॉक्टर साहब को कहते सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी की देह दान करता है तो उसके बदले उसको पैसे मिलता है और किसी जरूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा सका, पर अब अपने बच्चों को जीते जिस समाज के झूठी रीति रिवाजों की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो दुलारी की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर दुलारी की भी यही इच्छा थी। वो दुलारी की तरफ देखता है, उसे लगता है मानो दुलारी भी उसकी बात से सहमत है। वो उसका माथा चूमता है और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में सम्मिलित होने आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, किंतु मैं ये रीति रिवाज पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। गाय वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पागल हो गया लगता है, ऐसा भी कभी होता है। चाहे जो भी हो, खुद को गिरवी रखकर भी ये लोग 12 दिन तो करते ही। आखिर मैं तो पत्नी थी, इतना भी नहीं कर सकता, कैसा मर्द है। चलो भी, हमें क्या। लोग तरह तरह की बातें करते हुए चले जाते। इतने में डॉक्टर बाबू को भी उसकी पत्नी की मौत के बारे में पता चल जाता है। वो भी वहां पहुंच जाते हैं। दरिया उनको देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे इसकी देह के बदले कितना पैसा मिल सकता है। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसको उसकी पत्नी की देह के साथ शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी पत्नी की देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकाल कर उसको पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उसका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास जाता है और उनको गले लगा कर कहता है, बच्चों खाना खा खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।